हेलो गाइस, वेलकम यू माय यूट्यूब चैनल इल्म अकेडमी। दोस्तों, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये चैप्टर 3 है इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत का। ठीक है, आइए क्या है सैलिएंट फीचर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिक इन इट कंटेंट्स एंड एक मतलब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है एक यूनिक है अपनी स्पिरिट में, क्योंकि ये बढ़िया सोर्सेज से इसको उधार लिया गया है। ठीक है, बढ़िया सोर्सेज को कॉपी किया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल सैलिएंट फीचर्स हैं, जो मतलब जो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड हैं और कंट्रीज़ के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है उनसे डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है, देखिए। इट शुड बी नोटेड एट द आउटसेट दैट नंबर ऑफ ओरिजिनल फीचर, जो मतलब ओरिजिनल फीचर्स थे, मतलब कुछ ऐसे आर्टिकल्स थे जो मतलब ओरिजिनल 1949 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में थे। ओरिजिनल तो अभी ऐसा कोई ऐसा वो नहीं है। तो उसमें क्या हुआ, कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जो आर्टिकल्स थे उसमें डिलीट कर दिया गया था। जैसे अब 7th 42nd 44 73rd 74th 97 ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका साइज़ अभी हम पढ़ेंगे वो बड़ा है और कितना यूनिक है और कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ये हम पढ़ेंगे अभी। देखिए, जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है वो एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, खुद अपने में एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। बहुत सारे चेंजेस हुए और बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स और प्रोविजंस हैं जिनमें चेंजेस आए, लेकिन उसके बाद भी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, केशवानंदा भारती वर्डिक्ट में क्या कहा था कि ये कहा था कि पार्लियामेंट कितने भी अमेंडमेंट कर ले या कितने भी चेंज कर ले, जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है हम समझेंगे अपकमिंग लेक्चर्स में। जैसे जैसे हमारे टॉपिक आते रहेंगे हम कवर करते रहेंगे कि जो पार्लियामेंट के पास इतनी पावर नहीं है कि वह क्या करेगा, बेसिक स्ट्रक्चर जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको चेंज करेगा या उसको टच करेगा। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट फिर कोर्ट अपना फिर इसमें इंटरवीन करेगा। ठीक है, फर्स्ट फीचर क्या है आइए देखते हैं हम। सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज इट स्टैंड्स टुडे आर एज फॉलोज। देखिए, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, दुनिया का सबसे वर्ल्ड का सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। दुनिया का सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। क्यों है, देखिए बहुत सारी कंट्रीज में क्या होता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। अमेरिका में क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और ब्रिटेन में क्या है हमारा, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वह कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसके लॉज या प्रोविजन या आर्टिकल्स कॉडिफाइड होते हैं एक पर्टिकुलर बुक में, और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन वह कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसके प्रोविजन आर्टिकल्स वगैरह वगैरह एक पर्टिकुलर बुक की फॉर्म में नहीं होते हैं। एक एवोल्यूशन होता है कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब चलता रहता है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। लेकिन हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक फिजिकल फॉर्म में है और एक जगह से आप किसी भी लाइब्रेरी से किसी भी बुक स्टोर से या कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन ये ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ऐसा नहीं है, उनको डिफरेंट डिफरेंट लॉज डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट करने पड़ते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा रीज़न जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेंथी है वही है। ठीक है, नेक्स्ट, जो मतलब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस थे पहले, वो 19 जब मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1949 में, क्या थे इसमें 395, इसमें एक प्रियम्बल थी। ठीक है, 395 आर्टिकल्स थे जो 22 पार्ट्स में थे, 8 शेड्यूल थी। एंड प्रेजेंटली 2019 में, ठीक है 2019 में क्या है, एक प्रियम्बल है, 470 आर्टिकल्स हैं, पहले कितने थे 395, और 25 पार्ट्स हैं। ठीक है, 12 शेड्यूल है, पहले 8 शेड्यूल थी। ये पीटी का क्वेश्चन है, पहले 8 शेड्यूल थी अब 12 शेड्यूल है। द वरियस शेड्यूल क्या होती है, एक लिस्ट टाइप की होती है, जैसे एक लिस्ट दी गई है उसमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट दिए रहते हैं, उसको ही शेड्यूल कहते हैं। ठीक है, द वेरियस अमेंडमेंट्स, बहुत सारे अमेंडमेंट हुए जिसमें कुछ चेंज भी हुआ कुछ डिलीट हुए। देखिए 1951 से क्या हुआ, 22 आर्टिकल्स को डिलीट कर दिया गया एंड वन पार्ट 7 एंड एडेड 95 आर्टिकल्स को ऐड किया, और 4 पार्ट, 4th ए 9th बी एंड 14 ए और 4 शेड्यूल 9 10 11 12। नॉर अदर वर्ल्ड हैज सो मैनी आर्टिकल्स एंड शेड्यूल भी नहीं है और आर्टिकल्स भी नहीं है। इसमें 4 आर्टिकल्स को ऐड किया गया है 9 10 11 12 को, इसकी वजह से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का साइज है वो बड़ा। ठीक है, नेक्स्ट,
अच्छा, जब 4 फैक्टर्स जो हैं जिसकी वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एलिफेंट जैसा साइज़ है, बहुत लॉन्गेस्ट लंबा साइज़ है। क्या है? ज्योग्राफिकल फैक्टर, दैट इज़ वास्टनेस ऑफ द कंट्री एंड इट्स डाइवर्सिटी। ज्योग्राफी हर स्टेट की अलग अलग है, कल्चर अलग है, और रिलीजन वाइज भी हम बहुत सारे हैं, ट्राइबल वाइज भी हम, हमारे यहाँ ट्राइबल्स भी बहुत हैं। इस वजह से उनको हमें ऑटोनॉमी देनी थी, उनको राइट्स देने थे। इस वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक ही कॉन्स्टिट्यूशन में सबके राइट्स की बात करता है और सबके जो भी मतलब हक हैं या हुकूक हैं उनकी बात करता है। इस वजह से हमारा साइज जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लंबा है। हिस्टोरिकल फैक्टर्स 1935 का इसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। ठीक है, इस वजह से क्यों 1935 का जो एक्ट था वो खुद ही इतना बल्कि था, जिसके मोस्ट ऑफ द प्रोविजन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉपीड किए गए हैं। तो जाहिर सी बात है साइज तो बड़ा होना ही था। नेक्स्ट है हमारा सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन बोथ द सेंटर स्टेट। अमेरिका में स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है और हमारे यहाँ सेंटर हो या स्टेट का अलग है अमेरिका में, और सेंटर का अलग है। लेकिन हमारे यहाँ कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है। यहाँ सेंटर का भी वही है और स्टेट का भी एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए हमारे यहाँ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, लॉयर्स ज़्यादा थे इसलिए उन्होंने लॉ के जो मतलब ऐसे लीगल जो टॉपिक्स हैं आप देख सकते हैं बहुत सारे, हमारे जो है लीगलिज्म की बात भी होती है, इसलिए कानून के मुद्दे भी बहुत ही ज़्यादा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन नॉट ओनली द फंडामेंटल प्रिंसिपल। देखिए हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ गवर्नेंस की बात नहीं करता है, बल्कि जो एडमिनिस्ट्रेशन, शासन प्रशासन किस तरीके से चलाना है वो एक ही पर्टिकुलर बुक में। तो जाहिर सी बात है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का साइज बढ़ रहा है। लेकिन जो अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनमें क्या होता है, उनके जो मतलब जो मैटर्स होते हैं डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ऑर्डिनरी डेमोक्रेटिक हैव बीन लेफ्ट टू द ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन। कुछ ऐसे प्रोविजन होते हैं जो ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन पर छोड़ दिए जाते हैं, या फिर पॉलिटिकल कन्वेंशन और इस्टेब्लिश पॉलिटिकल कन्वेंशन जैसे हमारे यहाँ भी है पॉलिटिकल कन्वेंशन, वो हमें आपको पढ़ा हुआ हैव ऑल्सो बीन इंक्लूडेड द कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट इटसेल्फ इन इंडिया। देखिए पॉलिटिकल कन्वेंशंस भी हैं, पॉलिटिकल कन्वेंशंस क्या होते हैं वो मैं आपको समझा दूंगा। तो इस वजह से हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का साइज़ है वो बड़ा है। तो इसमें हमें सबको साथ लेकर चलना है, सबका साथ करना है, सबका विकास करना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इल्म अकेडमी लाइक और शेयर करते रहें प्लीज़, और सब्सक्राइब करते रहें, हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। थैंक यू।